हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मन इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से आएंगे इसको वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा मानव रीढ़ कमर सीधा कर कर चल सकता था? पिथेकेंथ्रोपस, होमो इरेक्टस। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन घाटी से। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? हथनौरा से। मोस्तारी संस्कृति किस युग से संबंध है? मध्य पुरापाषाण काल से। मध्य पुरापाषाण काल किस मानव से संबंधित है? निएंडर स्थल से। आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय कब हुआ? उच्च पुरापाषाण युग से। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में किसने की थी? B.S. वाणकर ने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। पत्थर के लघु उपकरण किस काल में बनाए जाते थे? मध्य पाषाण काल में। किस युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय से जुड़े थे? नवपाषाण युग के। कुंभकारी की कला किस काल में दृष्टिगोचर हुई? नवपाषाण काल में। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? आहड़ संस्कृति नाम से। मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल कौन से हैं? नवदा टोली, एरण और नागदा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किसने कराया? प्रोफेसर H.D. संकालिया ने। प्रकाश, दैमाबाद तथा इनामगाम की संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में कौन सा समाधान प्रचलित था? कलश समाधान। टोंटीदार बर्तन किस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है? जोरवे संस्कृति की। कच्ची ईंटों से बना बुर्ज कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागदा से। पैंबुल संस्कृति एवं हैंड एक्स संस्कृति किस काल की है? निम्न पुरापाषाण काल की। बिलन और ब्यूरिन संस्कृति किस काल की है? उच्च पुरापाषाण काल की। माइक्रोलिथ सभ्यता किस काल की है? मध्य पाषाण काल की। आदमगढ़ स्थल किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। मैदहा स्थल किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। वीरभानपुर किस प्रदेश में स्थित है? बंगाल में। सरायनाहर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ किस राज्य में स्थित है? बलूचिस्तान में। बुर्जहोम और गुफकराल स्थल किस राज्य में स्थित हैं? कश्मीर में। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कोल्डी हवा और चौपानी मांडो किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नागार्जुनकोंडा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पिकली हाल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आधुनिक मानव का पूर्वज था। होमो इरेक्टस मानव को अन्य किस नाम से परिभाषित किया गया? जावा नाम से। पीकिंग की गुफा में किस मानव की प्राप्ति हुई? सिनेंथ्रोपेकस में। सिनेंथ्रोपस में की गुफा में पीकिंग मानव की प्राप्ति हुई। पीकिंग की गुफाएं चीन में हैं। 1856 ईस्वी में निएंडर स्थल मानव का प्रथम जीवाश्म जर्मनी में किसने प्राप्त किया? सी फुहल रोट ने। भारतवासियों का प्रजाति के हिसाब से श्रेणी विभाजन किसने किया था? हार्बर्ट रिजले ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट किस विभाग के विद्वान थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में कहाँ से पाषाणीकरण कारण प्राप्त किया? मद्रास के दास पलवरम से। किसके निर्देशन में मेल कैम्ब्रिज अभियान दल ने 1935 में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पोलवार्ट के पठारी भाग का सर्वेक्षण किया? डी रेस तथा पीटरसन ने। पुरापाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पुरापाषाण काल की अवधि थी। निम्न पुरापाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच। नवपाषाण काल की अवधि कौन सी थी? 6000 ईसा पूर्व के पश्चात।
अधिकांशतः हिमयुग में कौन सा काल बीता? निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के युग स्थल कहाँ पाए गए हैं? सोहन घाटी, पाकिस्तान तथा महाराष्ट्र में। मध्य पुरापाषाण युग और औजार मुख्यतः किसके बने थे? साल्क के। मध्य पुरापाषाण युग की संस्कृति को अन्य किस नाम से जानते हैं? फलक संस्कृति नाम से। फ्रेंड्स, वीडियो कम से कम 2 बार देखना ताकि क्वेश्चन रट सकें और जो एग्जाम में आए तो क्वेश्चन आप लगा सकें सही तरीके से। किस इतिहासकार ने फलक संस्कृति का प्रारूप स्थल नेवासा बताया? HD संकालिया ने। पशुओं की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लोहदा, नाला, बेलन घाटी। पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाने के कारण मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइकोलिथ। 1867 ईस्वी में भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण किस क्षेत्र में मिले? विंध्य क्षेत्र में। लघु पाषाण उपकरण किसके द्वारा खोजा गया था? CL कराइल द्वारा। आरंभिक पशुपालन के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़, बांगोर से। आरंभिक वृक्षारोपण का संकेत कहाँ से प्राप्त हुआ? सांभर झील निक्षेप से। अकाल एवं युगम समाधान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? महदहा से। उपकरण में काठ का दस्ता लगने का प्रयास कहाँ से प्राप्त हुआ? वीर भानपुर से। गुफा चित्रकार हार एवं लाल रंग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? भीमबेटका की गुफाओं से। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सामूहिक समाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? सराय नहरराय से। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में नवपाषाण युग का प्रथम प्रस्तर उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? टोंस नदी घाटी से। यह उपकरण किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? लेमे सूरियर द्वारा। नवपाषाण काल में कृषक किस प्रकार निर्मित घरों में रहते थे? गोलाकार या आयताकार घरों में। इन घरों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? मिट्टी एवं सरकंडे द्वारा। दक्षिण भारत का प्रथम स्थल कौन सा है? बेल्लारी, कर्नाटक राज्य में। ताम्र पाषाण काल की अवधि क्या थी? 3500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच। लोह काल की अवधि क्या थी? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच लोह काल की अवधि थी। ताम्र पाषाण काल तांबे का दर्पण दाह संस्कार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेही से। ताम्र पाषाण काल में घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? राणा घुंडई से। गांव के बाहर रक्षा प्राचीर का निर्माण तथा अग्नि कांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी से। जूते खेत का साक्ष्य 2 अलग अलग फसलों की एक साथ खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सोथी से। अहाड़ संस्कृति प्रमुख बस्तियां कौन सी हैं? अहाड़, बालाथल, गिलुंद अहाड़ संस्कृति की प्रमुख बस्तियां हैं। अहाड़ संस्कृति को अन्य किस नाम से क्या नाम दिया गया है? बनाल संस्कृति। अहाड़ संस्कृति को अन्य नाम दिया गया है। अहाड़ से क्या प्राप्त हुए हैं? तंदूर अहाड़ से प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गिलुंद से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अहाड़ में किस अनाज की खेती होती थी? तांबवती की। परकोटे से घिरी बस्ती कौन सी थी? बालाथल परकोटे से घिरी बस्ती थी। नवदाटोली की संस्कृति क्या कहलाती थी? मालवा संस्कृति नवदाटोली की संस्कृति कहलाती थी। पटसन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। अहाड़ संस्कृति का संभावित काल कौन सा था? 2800 से 1500 ईसा पूर्व के बीच अहाड़ संस्कृति का संभावित काल था। अहाड़ संस्कृति का प्राप्ति स्थान कौन सा था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति का अनुमानित काल कौन सा था? 2450 से 1700 ईसा पूर्व के बीच। कायथा संस्कृति का प्राप्ति स्थान कौन सा था? पश्चिम मध्य प्रदेश। सवाल्दा संस्कृति का अनुमानित काल कौन सा था? 2300 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। सवाल्दा संस्कृति का प्राप्ति स्थान कौन सा था? महाराष्ट्र। सवाल्दा संस्कृति का प्राप्ति स्थान था। प्रभास संस्कृति का अनुमानित काल कौन सा था? 2000 से 1400 ईसा पूर्व के बीच। प्रभास संस्कृति का प्राप्ति स्थान कौन सा था? गुजरात। प्रभास संस्कृति का प्राप्ति स्थान था। जोरवे संस्कृति का अनुमानित काल कौन सा था? 1500 से 900 ईसा पूर्व के बीच। 1500 से 9000 ईसा पूर्व के बीच जोरवे संस्कृति का प्राप्ति स्थान कौन सा था? महाराष्ट्र। लोह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहाँ कायम हुई? उत्तर भारत में। उत्कृष्टतम ताम्र पाषाण मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे? मालवा से।
सर्वाधिक मात्रा में अनाज कहाँ मिला है? नर्मदा टोली, नर्मदा नदी के किनारे। सर्वाधिक मात्रा में ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? कुंगेरिया से ताम्र निधि प्राप्त हुई है सर्वाधिक मात्रा में। काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा 1960 ईस्वी के बीच दक्षिण की महापाषाणिक संस्कृति के कब्रगृह किस प्रकार के थे? पिट बरियल व शिष्ट बरियल। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।